नमस्कार। आज हम जानेंगे कि प्राणायाम आखिर क्या है। आप सभी जानते होंगे, आप सभी प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करते होंगे, सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो आज हम इस प्राणायाम पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है आपकी जीवनी शक्ति, आयाम का मतलब होता है विस्तार। तो अपनी जीवनी शक्ति का विस्तार करना ही प्राणायाम होगा। और ये भी कहा जाता है कि प्राणायाम एक सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, जिसे करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं। तो ऐसी चीज़ ऐसी धरोहर हमारे हाथ में लगी है, इतनी वैल्यूबल, जिसको हम यदि समझ के करेंगे तो हो सकता है कि आपको जीते जी ही स्वास्थ्य तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके सामने, जीते जी आपको ऐसा कुछ मिल जाए जो आप जन्मों तक ना प्राप्त कर सकें। तो प्राणायाम को आप सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ही नहीं मानेंगे, ये उससे भी कहीं बेहतर, कहीं आगे की अवस्था होगी। सांस लेना और छोड़ना एक माध्यम है प्राणायाम करने का। सांस लेना और छोड़ना माध्यम है उस अवस्था को प्राप्त करने का। महर्षि पतंजलि जी जैसे बताया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। तस्मिन् सति का मतलब होता है आसन के सिद्ध हो जाने पर जो आपकी श्वास प्रश्वास की सामान्य गति है उसका अवरुद्ध हो जाना या दोनों के बीच में गैप बढ़ता चले जाना ही प्राणायाम है। अब इस चीज़ को समझना होगा आपको। जब भी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इमीडिएटली जो भी गैप होता है, एक तो सांस लिया हमने और इमीडिएटली छोड़ दिया, और एक सांस लिया और कुछ समय बाद में छोड़ा, या धीरे धीरे जो सांस की गति है वो भी कैसी चल रही है, ये प्राणायाम की प्रैक्टिस इसको प्रभावित करती है। सांस को एकदम से छोड़ देना और गैप के साथ छोड़ना, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इस चीज़ को हम यूँ भी समझेंगे कि जो लोग प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं वो इमीडिएटली सांस को लेते ही छोड़ देते हैं या जल्दी जल्दी सांस लेंगे, और जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो धीरे 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 सांस लेंगे। उसके बाद में स्वतः ही एक कुंभक लग जाएगा, स्वयं कुंभक लग जाएगा, उसके बाद में सांस को छोड़ेंगे। तो ये गैप जो है ये प्राणायाम का गैप कहलाता है। तो हमें इस चीज़ को समझते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस चीज़ को हमें जानते हुए किसी देखरेख में, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है। सिर्फ देखा देखी करके ही या किसी वीडियो में देख करके या किसी से सुन करके इसका अनुभव करना होगा। ये अनुभव की चीज़ होगी, न कि किसी को देख करके प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दें। ताकि आपको कई बार ऐसा होता है कि हम देख करके जब करते हैं तो हमें कोई सुधार करने वाला सामने नहीं होता है। इसलिए स्पेशली प्राणायाम का अभ्यास करते समय आप किसी एक्सपर्ट की देखरेख में पहले करेंगे इसको, उसके बाद में ही इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी घर पर आप स्वयं अकेले में, यदि आप बिल्कुल नए हैं तो इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। क्योंकि प्राण का विस्तार हो रहा है, आपके प्राणों का विस्तार हो रहा है, बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट हो रही है जब आप प्राणायाम करते हैं। यदि आप 5 मिनट कपालभाति करते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि बॉडी में हीट क्रिएट हो रही है, बॉडी में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है जो प्राणायाम से पहले बिल्कुल शांत थी। आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में आपको पता चलता है कि आप किस तरह से एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। पूरी बॉडी में, रोम रोम में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है प्राणायाम करते समय। उसके पश्चात और सांस कुछ समय के लिए अपने आप ही ठहर जाती है, एकदम मध्यम हो जाती है, एकदम धीमी पड़ जाती है। आप स्वयं में अवस्थित हो जाते हैं, स्वयं के करीब पहुंच जाते हैं। तो ये सब जो भी प्रक्रिया है, जो भी चेंजेस हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी में होते हैं, इसको आप सामान्य ना समझें। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास
आपको आने वाला जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि धारणा है, जो कि मन की एकाग्रता है, उसके करीब पहुंचाता है, उसके लिए तैयार करता है आपको। तो प्राणायाम का अभ्यास हमें ये भी कहा गया कि धारणा सूच योग्यता मनस, आप धारणा के करीब पहुंचते हैं, आपका माइंड कंसंट्रेशन पावर को अब इंक्रीज कर रहा है, आप ध्यान की अवस्था में पहुंच रहे हैं प्राणायाम के माध्यम से। तो ये प्राणायाम कोई छोटी सी चीज़ ना समझिए, जैसे सांस लेना और छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है। तो हम आशा करेंगे कि आप किसी की देखरेख में पहले प्राणायाम सीखेंगे, उसके बाद में आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्राणायाम भी एक तरह की साधना है। अपने शरीर को साधना होता है, आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपने श्वासों को, तीनों का संयोग करना होता है आपको इस प्राणायाम के माध्यम से। तो जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था कि प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है, प्राणायाम का कंट्रोल करना ही प्राणायाम है, प्राणों को स्वयं विस्तार होने देने की अवस्था का नाम ही प्राणायाम है। तो प्राणायाम करके आप अपने जीवन को तो शुद्ध करते ही हैं, अपने शरीर को तो स्वस्थ करते ही हैं, आप उस एनर्जी के करीब भी पहुंच जाते हैं जो कि हमारा स्रोत है, जो कि हमारा सोर्स है, उसकी करीब पहुंचने का भी माध्यम है प्राणायाम। तो आशा करते हैं कि आप प्राणायाम का अभ्यास किसी की देखरेख में करेंगे और जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद।